हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसकी श्रृंखला में लेकर आए हैं। वन वर्ड डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट, अर्थात कला और विज्ञान से संबंधित सभी चीज़ों का संकलन एक ही जगह पर आपको एक साथ मिलने वाला है। आइए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। ये हमारे वेरियस एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहें। आइए, आपका हमारा पहला है स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड का मतलब होता है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स मीन्स होता है ध्वनि संबंधी विज्ञान। जहाँ पर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है वो हमारा कहलाता है एकॉस्टिक्स। दूसरा है द साइंस ऑफ सॉइल एंड मैनेजमेंट। द साइंस ऑफ सॉइल एंड मैनेजमेंट कहता है मिट्टी या मृदा परीक्षण, जिसको जहाँ पर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है वो हमारा कहलाता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीन्स हमारा होता है कृषि विज्ञान। एग्रोनॉमी मीन्स हमारा होता है कृषि विज्ञान। अगला है केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम्स। कहता है रसायन इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय का रसायन कहलाता है हमारा एल्केमी। एल्केमी मीन्स होता है रसायन विज्ञान या रस विद्या या रस विधा। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान या रस विधा। मित्रों, अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रहा हो तो इसकी क्वालिटी थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए, आपको एक एक वर्ड पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। अगला है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वाक्य है ये, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स। कहता किताबों की सूची का संग्रह हमारा कहलाता है बिब्लियोग्राफी। क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी मीन्स हमारा होता है ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है साइंस ऑफ डीलिंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी हम कर सकते हैं कि साइंस ऑफ डीलिंग वह विज्ञान जिसके अंदर मानव शरीर का या जानवरों का या पादपों के शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है वो हमारा कहलाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स शरीर रचना विज्ञान, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला साइंस ऑफ ऑरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। कहता साइंस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति का विज्ञान। काहे की उत्पत्ति का विज्ञान? फिजिकल एंड कल्चरल। कहता है शारीरिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट, मनुष्य के शारीरिक और सांस्कृतिक विकास के विज्ञान को, क्रमबद्ध विज्ञान को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मनुष्य जाति का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मनुष्य जाति का विज्ञान। अगला है हमारा कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स ये बहुत ही पॉपुलर है। इतने समय वृक्ष संवर्धन सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक प्रणाली भी बन चुकी है। इसको बोलते हैं एब्रोकल्चर। एब्रिकल्चर मीन्स होता है वृक्ष संवर्धन। अगला है स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट देखने में तो बड़ा छोटा शब्द है लेकिन बहुत 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 आवश्यक है। बॉटनी, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ये भी हमारा वाक्य कई परीक्षाओं में आ चुका है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लिखने की कला वो कहलाती है हमारी कैलीग्राफी। मीन्स हमारा होता है सुलेख। क्या होता है? सुलेख होता है। अगला है आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स ये पिछले साल 2022 टीजीटी की परीक्षा में आया था कि अग्नेय चीज़ों को बनाने की कला हमारी कहलाती क्रोमैटिक्स, जिसको बोलते हैं हम रंग विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग विज्ञान बोलते हैं या अग्नेय विज्ञान भी बोलते हैं इसको। अगला द साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज। द साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनलीज बॉडीज। कहता हेवनलीज बॉडीज के स्वभाव का विज्ञान हमारा कहलाता है कॉस्मोगॉनी। क्या कहलाता है? कॉस्मोगॉनी मीन्स होता है विश्व विकास का सिद्धांत। क्या कहलाता है? विश्व विकास का सिद्धांत।
अगला है द साइंस ऑफ द नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। द साइंस ऑफ द नेचर, प्रकृति एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड के इतिहास का विज्ञान हमारा कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। देखिए मित्रों, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतों से जो पार करके, मुसीबतों से जो लड़ करके आगे बढ़ता है वही योद्धा कहलाता है। तो हमको अपने लक्ष्य पर अंत तक बने रहना है जब तक हमको सफलता न मिल जाए। चलिए उसी कड़ी में हम अगला वाक्य देखते हैं। आर्ट ऑफ सीक्रेट हैंड राइटिंग, कहता गुप्त हस्तलेख को क्या कहते हैं? हम सैफर कहते हैं। क्या कहते हैं? सैफर में होता गुप्त लिपि, मतलब गुप्त ढंग से लिखने की पद्धति ही हमारी कहलाती सैफर। अगला स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डेथ और बर्थ, कहता है जन्म आंकड़ों के हिसाब से, जन्म या मृत्यु के आंकड़ों के हिसाब से पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी में होता है जनसांख्यिकी का विज्ञान या जनसांख्यिकी। अगला है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स होता है कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन, वो कहलाता है हमारा इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी मीन्स होता है कीट विज्ञान। उसके बाद देखिए अगला हिस्ट्री ऑफ टिश्यूज। हिस्ट्री ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज में होता है तंतुओं का या ऊतकों का विज्ञान, हमारा कहलाता है हिस्टोलॉजी में होता है ऊतक विज्ञान। मित्रों देखिए, हम भी अन्य चैनलों की तरह आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय कहानी सुनाकर या कुछ गीत कविता सुनाकर आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भी ले सकते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि कम समय में आपका समय भी कम लगे और आपको पूरी जानकारी एक जगह पर कम से कम समय में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हम इस वजह से ज़्यादा कुछ ना कहकर सीधा हम टॉपिक पर ही बात करते हैं कि आपका कम समय में पूरी सी पूरी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। चलिए उसी में देखते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कहता है फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जहाँ पर उत्पादन होता है वो हमारा कहलाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स हमारी होती क्या? बागवानी। क्या होती है? बागवानी। इसको आप ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिव्स ऑफ सेंट्स। स्टडी ऑफ लिव्स ऑफ सेंट्स कहता है महात्माओं के जीवन का अध्ययन। महात्माओं के जीवन का अध्ययन हमारा कहलाता है हैगियोलॉजी। हैगियोलॉजी में होता है संत जीवन अध्ययन। क्या होता है? संत जीवन अध्ययन। कम समय में पूरी जानकारी आपको एक साथ मिलेगी। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे साथ में। अगला है टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर कहता है टीचिंग विद एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। कहता तस्वीरों के साथ किसी चीज की शिक्षा, वो हमारी कहलाती है एक्नोग्राफी। एक्नोग्राफी में होता मूर्ति विद्या शास्त्र। जब कोई चीज पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है और सिंबल के माध्यम से पढ़ाई या समझाई जाए तो हमारी कहलाती है एक्नोग्राफी में होता मूर्ति विद्या शास्त्र। और उसी के जस्ट देखिए फिर स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। कहता सांकेतिक भाषा में प्रतिनिधित्व किया जाए, किसी चीज का स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए तो कहलाता है एक्नोलॉजी। एक्नोलॉजी में होता मूर्ति शास्त्र। क्या कहलाता है? मूर्ति शास्त्र। नेक्स्ट है कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। कहता है डिक्शनरीज की संरचना का अध्ययन हमारा कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। मीन्स होता है कोश रचना। ये भी हमारा बहुत जरूरी है, अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। कहता है सिक्कों का और धातुओं का अध्ययन हमारा कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स। मीन्स होता है मुद्रा शास्त्र। ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो कई परीक्षाओं में विगत आया है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टीथ। कहता है दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्निटोलॉजी। ऑर्निटोलॉजी मीन्स दंत विज्ञान।
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रॉक्स अथवा क्रस्ट। इसको देखिएगा, स्टडी ऑफ रॉक्स चट्टानों या परतों का अध्ययन। चट्टानों या परतों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में होता है शैल विज्ञान। आपको संपूर्ण कलेक्शन एक जगह पर, जैसा कि मैंने वादा किया है उस वादे के अनुसार संपूर्ण कलेक्शन एक जगह पर एक चीज आपको पूरी मिलेगी। आपको कहीं पर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पोस्टेज रेवेन्यू स्टैम्प्स। कहता पोस्टेज या स्टैम्प्स टिकटों का संग्रह जो व्यक्ति करता है या वो टिकटों के संग्रहण के अध्ययन को हम कहते हैं फिलेटली। फिलेटली में होता है टिकट संग्रहण। क्या होता है? टिकट संग्रहण। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग। स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग ये कहलाता है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी मीन्स पूरा लेख विज्ञान या पूरा लेख विद्या। देखिए इससे संबंधित तीन आपके हो गए। एक स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसका हमने बताया था कैलीग्राफी। एक स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग, सीफर बताया था। और एक ये आ गया स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग, पैलियोग्राफी, पूरा लेख विद्या। अर्थात संपूर्ण कलेक्शन, संपूर्ण संग्रह आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। अगला स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप का जो अध्ययन करता है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी में होता है भूकंप विज्ञान। अगला है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेज। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेज देखिएगा, इसके पहले एनाटॉमी हमने बताया है। मानव शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी होता है। और यह स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का विज्ञान या मानव जाति का अध्ययन कहलाता है एथनोलॉजी। मीन्स होता है मानव जाति विज्ञान। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला है स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। कहता पहचान के लिए फिंगरप्रिंट्स, अंगुलियों के चिन्हों के निशान का अध्ययन कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? डैक्टिलोग्राफी। क्या कहलाता है? डैक्टिलोग्राफी, अंगुल चिन्ह अध्ययन। आपके आसानी के लिए हमने इंग्लिश के साथ साथ उसकी हिंदी भी उसके बगल में लिख दी है। अगला है स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ कहलाता हमारा जूलॉजी, मीन्स जंतु विज्ञान। मित्रों, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट का कलेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।